नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीतल पांडे और आप देख रहे हैं चर्चा आज की न्यूज चैनल। देखिए देश दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले, सबसे तेज, सच्चे और तीखे तेवरों के साथ। रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। वैसे नेटवर्क गोयल उपाध्यक्ष लघु उद्योग निगम ने सभी को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी है। लोक छठ महापर्व के पावन अवसर पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लक्ष्मण मेल मैदान में अस्ताचलगामी सूर्य को दूध अर्पण किया और सूर्य देव का आशीर्वाद लिया। उनके साथ लखनऊ की मेयर सुषमा खरगवाल, मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, लघु उद्योग निगम के उपाध्यक्ष वैसे नेटवर्क गोयल, महानगर भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राव उपस्थित थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा है कि उत्तर प्रदेश के नगरों ने स्वच्छता, व्यवस्था और भव्यता का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसने पूरे प्रदेश में उत्सव और आस्था का माहौल बना दिया है। छठ घाटों की साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं के लिए किए गए सघन प्रयासों को जनता ने व्यापक रूप से सराहा। मंच से ही पुस्तक का विमोचन भी आज किया गया है। इस अवसर पर स्वच्छता और विकास की भावना के साथ श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला है। पूरे प्रदेश में घाटों पर स्वच्छता, रोशनी और आस्था की अलौकिक छटा बिखरी रही। हमारे चैनल की राज्य संवाददाता ज्योति गुप्ता ने खास बातचीत में लघु उद्योग निगम के उपाध्यक्ष वैसे नेटवर्क गोयल ने कहा कि छठ पर्व के देश और प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। भगवान को साक्षात दर्शन कर हम कृतज्ञ हो गए। छठी मैया सभी को मनोकामना पूरी करें। छठ पर्व हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान बनती जा रही है। ये बात हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और जहां डिलीवरी पर रखे फल फूल मिठाई करना लोगों को गोमती के तट पर बढ़ते जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर महिलाएं डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर प्रफुल्लित नहीं समा रही थी। देखिए लखनऊ से विशेष संवाददाता कवरेज राज्य संवाददाता ज्योति गुप्ता की रिपोर्ट। समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री से ब्रजेश, पूरे दुनिया में फैल चुकल बा और बहुत ही धूमधाम से पूरे दुनिया में मनावल जाता। ये बहुत ही गर्व के विषय बा और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ, पूरे देश दुनिया में छठ माई का पर्व बड़े धूमधाम के साथ संपन्न हो रहा है। आज जी जंग से गोमती नदी के तट पे, माँ गंगा के तट पे हजारों लाखों की संख्या में व्रती महिलाएं परिवार के साथ सूर्य देवता को अर्घ देकर के अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए, अपने पति की सुख समृद्धि के लिए, लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर रही है। मैं प्रदेशवासियों की तरफ से छठ माई के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूं कि सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, सबके घरों में सुख संपत्ति वैभव आए, संकटों का नाश हो और प्रदेश छठ माई की कृपा से, आशीर्वाद से दिनों दिन प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। बहुत सुंदर आज गोमती सफाई की बात कर रहे थे। बहुत सुंदर आप देखते हैं कि गोमती मैया बहुत लंबे अरसे से सफाई की बात जो रही थी, आज माता गोमती के जल को जब हमने आचमन के लिए उसमें भरा तो मैं हो रहा था कि वास्तव में माता गोमती ने, माँ गंगा ने आशीर्वाद प्रदान किया है और माता गोमती आज स्वच्छ जल सभी व्रतधारियों को प्रदान कर रही है। चुनाव आयोग से आज भारत की सनातन संस्कृति आपके सामने साक्षात दिख रहा है छठ पूजा के रूप में। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये हमारी बहुत पुरानी संस्कृति है। आज से नहीं, जमाने से छठ की पूजा होती है। त्रेता युग से होती है। ये पांडवों ने भी पूजा की है, सीता मैया ने भी पूजा की है। ये एक्चुअली पूजा जो है संतान और परिवार की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है, जिससे कि अपना परिवार जो है उन्नति करे, कोई आरोग्य रहे, स्वस्थ रहे, सुख समृद्धि के लिए की जाती है। सरकार की व्यवस्थाएं कैसी दिख रही हैं? सरकार की व्यवस्था को अगर हम कहें तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। मतलब आके यहाँ एकदम लगता है सुकून कि घर जैसा माहौल है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ना गाड़ी लगाने में, ना घाट में आपको अलग देने में। इस तरह की व्यवस्था के लिए सरकार और प्रशासनिक अधिकारी को जो भी है उनको वो साधुवाद और धन्यवाद के। लगभग 8 लाख श्रद्धालु स्थलगामी सूर्य देव को अर्घ देकर आज यहाँ पर लक्ष्मण मेले मैदान में इस भारी संकल्प के साथ
एक प्रण के साथ कि इस छठी मैया के पर्व को बड़े शानदार तरीके से किया जा रहा है। श्रद्धा पूर्वक लोग इस सनातन धर्म को आगे ले जाते हुए इस छठ पर्व को न सिर्फ बिहार की सीमा से ही नहीं, बिहार की सीमा से बाहर आज पूरे भारतवर्ष में और इसी के साथ ही विदेश की धरती पर भी छठ पर्व बहुत ही श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। अभी थोड़ी देर पूर्व आपने देखा कि इसी मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी श्रद्धालुओं को छठ पर्व पर छठी मैया का आशीर्वाद दिया, खुद अपने लिया और पूरे उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, प्रदेश वासियों के लिए उन्होंने छठी मैया से सभी के कुशल मंगल कामना की। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जहां पर भी नजर जा रही है इस लक्ष्मण मेले मैदान में चारों तरफ लोग डलवे में पुए, कूट, गुड़, खीर के प्रसाद भोग को लेकर आ रहे श्रद्धा पूर्वक इस सनातन पर्व को, लोक पर्व को, छठ पर्व को इतना जोश और उत्साह है कि ये जो 3 दिन का कठिन व्रत है महिलाओं का, कहीं से भी किसी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। बड़े ही जोश और उत्साह के साथ इस पर्व को एक कदम एक मिलाते हुए आप देख सकते हैं कि लोगों के सर पे डलवा है और डलवे में पुए, प्रसाद, फल फूल इत्यादि है, उसको लेकर लोग अपने सर पे छठी मैया आदि माँ गंगा गोमती के तट पर आ रहे हैं। लोगों में कितना जोश और उत्साह है ये आपको कैमरे में देखे मिल सकता है। तो इस वक्त हम लक्ष्मण मेले मैदान में है और चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि सनातन धर्म का ये जो पर्व है, ये लोक पर्व है, छठ पर्व है, छठी मैया का आशीर्वाद सबको मिल रहा है। तो आइए, अगर आप लखनऊ में हैं तो इस छठ के पर्व पर छठी मैया का आशीर्वाद आप लीजिए। इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए चर्चा आज की। मैं ज्योति गुप्ता के साथ। छठ के त्योहार के लिए हम लोग तो हर साल एक्साइटेड रहते हैं, वेट करते हैं कि कब छठ आए, हम सब घाट पे एकत्रित हो, सब लोग मिले, सूर्य देवता का पूजन करें, सब कोई जल चढ़ाने के लिए भी और जो व्रत रखते हैं उनके पैर छूने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए साल भर इंतजार करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत हर्षोल्लास से सब लोग यहाँ पे मिलते हैं, बहुत खुशी होती है। हम सब वेट करते हैं बस छठ का ही। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो छठ की प्रथा और छठ का जो समावेश है, यहाँ पर पूरे परिवार के साथ लोग आते हैं, हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को, इस आधुनिक त्योहार को बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक सज्जन जो क्या कुछ कहना चाहेंगे छठ के त्योहार पर? छठ बहुत इम्पोर्टेंट एक पर्व है जो दिवाली के बाद आता है और हमें लगता है कि जो पूर्वांचल से रिलेटेड जितनी जनता है वो इसको बहुत आनंद से मनाती है, खुशहाली से मनाती है और इससे हमारे इमोशंस और हमारे सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं, क्योंकि ये 2 टाइम का अलग रहता है, एक डूबते हुए सूरज को और एक उगते हुए सूरज को। इसका एक अलग मजा है, एक अलग उसकी खुशी है इसको मनाने का, ठेकुआ खाने का और यहाँ पे लगाने का, ये अलग मजा आता है। बस यही एक छठ का त्योहार है। साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये छठ के त्योहार पे माँ आदि गंगा गोमती के तट पर आप देख रहे हैं, जहाँ पर भी कैमरे की नजर जा रही है वहाँ पर लोगों के आस्था का जो ये पर्व है, लोक पर्व है, यहाँ पर लोग जुड़े हैं जिनके सर पे डलिया है, प्रसाद है, पुए है, पकवान है और काफी भीड़ है, क्योंकि वास्तव में आज अस्ताचल का ये सूर्य देव को अर्घ देकर और यहाँ पर सूर्य देव का पूजन अर्चना कर यहाँ पर आशीर्वाद दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है माँ आदि गंगा गोमती नदी के तट पर। यहाँ पर अर्घ देकर महिलाओं में कितना उत्साह है। यहाँ पर इस लक्ष्मण मेले मैदान को किस तरह से सुंदर ढंग से सजाया गया है। भारतीय संस्कृति को सिर्फ भारत में ना, भारत के बाहर विदेशों में किस तरह इसकी लोग को फैलाया जा रहा है, ये आपको साफ कैमरे पर दिखाई दे रहा है। लोगों के हाथ में डाला है और डाले में हर तरह का प्रसाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? क्या कहें, बहुत अच्छा लगता है, पूजा जाए अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। माता रानी सबके अच्छे अच्छे रखें। हमारे साथ लघु उद्योग निगम के उपाध्यक्ष वैश्य नटर गोयल जी जुड़ चुके हैं, जो कि छठ स्थल लक्ष्मण मेला मैदान में है। क्या कुछ कहना चाहेंगे मंत्री जी छठ मेले मैदान में? आपके माध्यम से बस हम यही कहना चाहेंगे कि इस महापर्व छठ पे समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक ऐसा त्योहार है जहां हमें लगता है कि हम लोग भगवान को साक्षात रूप से देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और जो मनौती मानते हैं वो पूरा होता है। और ये देखा जाए तो एक तरह से
कभी बिहार का बहुत बड़ा त्योहार था, लेकिन आज तो पूरे देश में मनाया जाता है। और आपके माध्यम से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। तो माननीय मंत्री जी अपने पूरे परिवार के साथ में आए हैं, यहाँ पर उनकी पत्नी है, उनको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे आज के इस पर्व पर। क्या कुछ कहना चाहेंगी? छठ एक बहुत बड़ा पर्व है। इसको जो है ये कितनी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ये पूरे कार्तिक का होता है, कार्तिक में ये आता है। इसके 4 दिन का ये महापर्व होता है। पहला दिन इस नहाए होता है, दूसरे दिन खाए होता है, तीसरे दिन अर्घ दिया जाता है, चौथे दिन सूर्य को अर्घ देके, उगते हुए सूरज को अर्घ देके के ये संपन्न होता है। कहते हैं कि जैसे छठ माता जो है बच्चों को आशीर्वाद देने आती है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो छठी होती है, तो वो छठी पे ही वही छठ माता आती है जो हम लोग को सबको आशीर्वाद देती है। सभी देवी देवताओं की तो एक मूर्ति होती है, एक भगवान के लिए हम एक सोचते हैं ये इनकी प्रतिमा ऐसी है, उनका रूप आकार तय करते ऐसे है। पर सूर्य भगवान और छठी माता तो ये साक्षात गंगा मैया और सूर्य भगवान जो साक्षात दिखते हुए भगवान है इनकी। और ये एक भगवान की ही कृपा है जो 4 दिन का व्रत करके इंसान अपने को थकता नहीं है और इतने उससे संपन्न करता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आज हमारे साथ मंत्री जी की पत्नी जी जुड़ी है। बड़े ही गर्व की बात है कि वास्तव में पूरे परिवार के साथ आज इस छठ पर्व को बड़े ही सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए ले जा रहे हैं। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए चर्चा आज की।